नमस्कार, मैं हूं सोनू कुंतल और व्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। अब जो मंथ चल रहा है, जो महीना चल रहा है, वो फागुन का महीना चल रहा है और फागुन के महीने को होली के लिए माना जाता है। लेकिन इसी फागुन के महीने में एक तारीख आती है, तेरस की तारीख। उस तेरस की तारीख को ब्रज में लोग शंकर भगवान पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं और जब जल चढ़ाने जाते हैं तो उसकी शुरुआत होती है यमुना जी में नहाने से और उसके बाद यमुना जी से जल भरते हैं और 5 अलग अलग महादेवों पर जल चढ़ाते हुए दिन के 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक, यानी कि 14 के 12 बजे तक, 13 के 12 से 14 के 12 तक, इन 24 घंटों के दौरान वो 80 किलोमीटर पैदल चलते हैं, पूरी रात भर पैदल चलते हैं। इसी जो क्रम में कौन कौन से 5 महादेव होते हैं, इसको बताने के लिए हमारे साथ इस सीरीज़ में हमारे जितेंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं। वो पूरी हमको जानकारी देंगे और उनको घूमते हुए कहाँ पहुँचते हैं, किस स्थान पर रुकते हैं, किस स्थान की क्या महिमा है, कब कहाँ ठाकुर जी ने किस रूप में दर्शन दिए, पूरी जानकारी अब आपको देंगे। नमस्कार। देखिए, जो जल चढ़ाने वाले जो यात्री होते हैं वो 14 से ही अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। 14 के दिन ही यमुना जी में, मथुरा वृंदावन में जो यमुना जी है वहाँ पर स्नान करते हैं और उसके बाद से वो व्रत भी रहते हैं। वहाँ यमुना स्नान के बाद वो जो वृंदावन का गोपेश्वर मंदिर है, गोपेश्वर महादेव का जो मंदिर है, वहाँ से अपनी जो है यात्रा प्रारंभ करते हैं। वहाँ गोपेश्वर का मतलब है गोपी बन करके जो हमारे जो शंकर जी हैं वो रास लीला में वहाँ नारी बने थे। तो गोपेश्वर का रूप वहाँ शंकर जी का है। उसको जल चढ़ाने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद पैदल ही जो शिव भक्त होते हैं वो मथुरा पहुँचते हैं। मथुरा भूतेश्वर में जो है भूतेश्वर महादेव हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं और अभिषेक करते हैं। उसके बाद गोवर्धन पहुँचते हैं, करीब 20 किलोमीटर की दूरी है मथुरा से, और वहाँ पर चकलेश्वर महादेव का मंदिर है। उस चकलेश्वर महादेव के मंदिर में जो है चकलेश्वर जी की जो शिवलिंग है उसमें जलाभिषेक करते हैं, दूध से भी अभिषेक करते हैं और ये करीब रात्रि में ये वहाँ पहुँचते हैं श्रद्धालु। और उसके बाद रात्रि में ही जो है गोवर्धन से जंगलों के रास्ते, पहाड़ के रास्ते श्रद्धालु जो है कामा पहुंचते हैं और वहां पर कामेश्वर महादेव जो है उनकी प्रतिमा है। कामेश्वर महादेव जी की जो शिवलिंग है, वहां कामेश्वर महादेव पर जो है जलाभिषेक करते हैं, विमल कुंड में उससे पूर्व स्नान करते हैं और कामेश्वर महादेव को स्नान कराने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद जो शिव भक्त होते हैं वो नंदगांव आते हैं पैदल ही। और यहाँ पर ये जो आसेश्वर महादेव स्थान है, यहाँ पर आसेश्वर की जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को अभिषेक करते हैं, भांग, धतूरा और दूध आदि से जो है यहाँ उसकी पूजा करते हैं। और उसके बाद फिर नंदीश्वर पर्वत पर जो है नंदीश्वर महादेव के दर्शन है, वहाँ अपनी पूजा करने के बाद यात्रा को विराम करते हैं। जी, तो जो शिव भक्त हैं यमुना मैया में स्नान करने के बाद वहीं से जल लेते हैं। उसके बाद वृंदावन में ही गोपेश्वर है, गोपेश्वर पर जलाभिषेक करते हैं। उसके बाद वहीं से पैदल जाते हैं मथुरा के लिए। मथुरा में भूतेश्वर पर जल चढ़ाते हैं। उसके बाद वहाँ से गोवर्धन जाते हैं पैदल ही, चकलेश्वर महादेव पर जल चढ़ाते हैं। फिर गोवर्धन से सीधे कामा के लिए निकल जाते हैं, कामेश्वर पर जल चढ़ाते हैं और कामेश्वर में जल चढ़ाने के बाद सीधे वहाँ से नंदगांव के लिए नंदीश्वर और आसेश्वर पर जल चढ़ाते हैं। इस प्रकार से जो उनका पूरा फ्लो है, पूरा 80 किलोमीटर की परिक्रमा है, उसको वो 24 घंटे का टाइम होता है। लेकिन इतने जोश में होते हैं भक्त की उसको 18 से 20 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल, ये करीब 80 से ऊपर की जो परिक्रमा है 80 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। और तमाम हमारे यहाँ ब्रज में तमाम 10 से लेकर के और 15, 20 और ऊपर तो कोई लिमिट ही नहीं है, इतने साल के बच्चे जो है इस पूरी ब्रज यात्रा को करते हैं और अभिषेक करते हैं। बिल्कुल बड़ी आसानी से कर लेते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और मेरी नज़र में तमाम लोग ऐसे हैं जो अमृतसर, दिल्ली, बम्बई से भी ये यात्रा करने के लिए यहाँ आते हैं। तो जो जल चढ़ाने का जो क्रम है उसके पीछे की कहानी भी हम उनसे जानेंगे कि आखिर इसकी परंपरा क्यों है कि जल चढ़ाया जाए। देखिए, समुद्र रत्न जो समुद्र मंथन हुआ था उस समय पर एक रत्न जो है विष भी निकला था, हलाहल विष जो था, उस विष को किसी भी देवता ने पान नहीं किया। तो शंकर जी ने जो है उस विष का पान किया था और ऐसा बताते हैं कि उनके जो विष पान करने से जो यहाँ पर जो अग्नि जलती रहती है, एक तरह से गर्माहट जो रहती है, आग सी जलती रहती है, उसको शांत करने के लिए भक्त जो है जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, मनवांछित फल
जो है श्रद्धालु को देते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और इसीलिए उनकी जो शिवलिंग है उन पर जलाभिषेक किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है और उनके प्रसाद में। और अब हम आपको पीछे दिखाएंगे, अगर पीछे आप देख सकते हैं तो हम उसी स्थान पर है जहाँ पर जो जल चढ़ाने वाले श्रद्धालु हैं पूरा परिक्रमा देने के बाद, यानी कि यमुना जी में नहा लिए, वृंदेश्वर, गोपेश्वर, चकलेश्वर और नंदीश्वर होने के बाद बिल्कुल आखिरी में जहाँ पर आखिरी पड़ाव उनका होता है आसेश्वर महादेव पर, आसेश्वर महादेव पर हम खड़े हैं। और यहाँ पर प्रसाद में कोई अन्य चीज़ नहीं मिलती है, प्रसाद में वही चीज़ मिलती है जिसको भगवान शंकर सबसे ज़्यादा प्रिय समझते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। भांग का प्रसाद यहाँ पर दिया जाता है। और उसके बारे में और भी इसकी एक कथा है कि ये स्थान का नाम आसेश्वर क्यों है। इस कथा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए वही, और ये हम आपको इससे अगली वीडियो में, ये वीडियो तो हम इसी पे ख़त्म करते हैं कि यहाँ पर आखिर में आकर के जल चढ़ा दिया गया, लेकिन इससे अगली वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि इस स्थान का नाम आसेश्वर क्यों है और यहाँ के पूरे दर्शन भी करवाएंगे। और उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं जी। और हम अब आगे की जो पूरी वीडियो है अगली वाली, उसमें जो माइक है तिवारी जी के हाथ में सौंप रहा हूँ, आगे से वो वाली वीडियो पूरी आपको दर्शन कराएंगे तिवारी जी। देखिए, ये स्थान है आसेश्वर महादेव, जैसा कि नाम है आसेश्वर प्लस आसेश्वर, आस प्लस ईश्वर। यदि हम इसका शाब्दिक विच्छेद करें तो ये आस प्लस ईश्वर होता है, यानी यहाँ पर भगवान शंकर अपनी आस लेकर के बैठे थे, अपनी इच्छा लेकर के बैठे थे और उनकी भगवान बालकृष्ण के दर्शनों की इच्छा पूरी हुई थी, इसलिए इस जगह का नाम आसेश्वर है। तमाम दूर दराज के लोग दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, राजस्थान, मुंबई, कलकत्ता और भी तमाम, कम से कम मैं बता रहा हूँ आधे से ज़्यादा जो हमारे भारत में राज्य हैं उससे ज़्यादा राज्यों के, आधे से ज़्यादा राज्यों के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और आसेश्वर महादेव पर अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं। और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है उसके बाद एक विशाल भंडारे का, दाल बाटी चूरमा आदि के विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ करते हैं। तमाम आप देख रहे हैं यहाँ शिवरात्रि का जो पर्व है, लाखों की संख्या में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा जमना शुरू हो गया है। तमाम श्रद्धालु जो है जलाभिषेक करने आ रहे हैं और अपने गंतव्य को जा रहे हैं उसके बाद।